हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक चैटर्जी आप सबका हमारे चैनल एडुजिन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये क्लास हमने स्पेशली क्लास 10 से 11th गोइंग स्टूडेंट्स जो आगे चल के कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हैं उनको ध्यान पे रख के बनाया है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग टर्म को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल हमको किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी डेफिनेशन को बहुत लंबे समय तक याद रखने में हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज एक किराना स्टोर, जिसको हम ग्रॉसरी शॉप बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल लेके इस टर्म को समझेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे लोकेलिटी में एक किराना स्टोर होता है जहाँ पे हम हर महीने के स्टार्टिंग में जाते हैं और घर की जो भी बेसिक डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं उसको हम खरीद करके लाते हैं। और वो किराना स्टोर जो आपके लोकेलिटी में है वो आज से हो सकता है 25-30 साल पहले से वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा हो, और आपके और मेरे जैसे उसके और कई 100-200 कस्टमर्स उससे जुड़े हुए हो जो डेली उसके दुकान से सामान लेते हैं, और हमारे जैसे वो भी महीने के स्टार्टिंग में जा करके उस दुकान से अपना सामान उठाते हैं। बट कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है हमारे लाइफ में, हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि महीने का एंड होने आ गया है और हमारे पास पैसे नहीं है, बट कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो है हमको अपने डेली यूज़ के लिए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उस दुकानदार के पास जाते हैं और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार प्लीज़ आप हमको ये सामान दे दो, और इसका पैसा जैसे ही अगले महीने में मेरी सैलरी आएगी हम आपको दे देंगे। इन शॉर्ट उधार पे सामान लाना, इन शॉर्ट उधार पे सामान लाना। तो जब हम उससे ये उधार मांगते हैं तो क्या वो हमको मना कर देता है? बिल्कुल नहीं, वो हमको मना नहीं करता, क्योंकि उसका जो बिज़नेस है वो रिलेशनशिप पे बिल्ड है, और 25 से 30 साल का जो भरोसा है वो कब काम आएगा। तो इसीलिए वो हमको कभी भी मना नहीं करता। हाँ, वो बोलता है बेशक आप ले जाइए, क्या चाहिए, आपका ही दुकान है, ले जाइए। लेकिन अब यहाँ पे अकाउंटिंग का रोल क्या है, अब ये समझते हैं। अब जैसे कि मैं गया, मैंने उससे उधार पे कोई चीज़ लाया, वैसे हो सकता है मेरे जैसे हर दिन कोई 10, 20, 50 लोग जाते होंगे, लाते होंगे। तो यहां पे अकाउंटिंग का रोल क्या रहा? अब देखिए, किसी भी दुकानदार के लिए यह चीज तो याद रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि भाई कौन सा बंदा उसके दुकान में आया, कौन सा सामान लिया, कितने किलो का लिया या कितने लीटर का लिया या कितने रुपए का लिया, किस दिन लिया, किस घंटे लिया, मतलब ये सारी चीजें वो याद नहीं रख सकता। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑप्शन क्या है? उधार तो देना पड़ेगा, कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता है। रजिस्टर देखिए, एक डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक रजिस्टर है, आप समझ रहे हैं, ये रजिस्टर है, ठीक है। तो वो इसी टाइप का एक रजिस्टर मेंटेन करता है, और इस रजिस्टर में वो क्या करता है, ऊपर हेडिंग में उसमें डेट डाल देता है, और डेली जो उसके पास आ रहा है, जो भी उधार लेते जा रहा है, उसका वो नाम लिखते रहता है कि भाई ये श्याम आया तो श्याम ने 100 रुपये का ये राइस लिया, चावल लिया। फिर कोई श्याम आया, श्याम के बाद राम आया, मोहन आया, कोई तेल ले गया, कोई कुछ वॉशिंग पाउडर ले गया, इतने लीटर का ले गया, इतने किलो का ले गया। तो वो सब चीज़ वो क्या करता है, उस रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हुए जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं उसको आपको थोड़ा सा और बेटर वे पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज ये है वो रजिस्टर, ठीक है, ये आपको एक दिख रहा है, ये मैंने इमेजिनरी जो है एक पेज बनाने का कोशिश किया है। तो मान के चलिए यही है आपका रजिस्टर, ठीक है। तो इस रजिस्टर में सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो डेट डाल देता है। जैसे आज का डेट है 17 मई, तो मैं आज का डेट डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि समझने में बहुत ईजी होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया 17 मई 2020, ये हमारा डेट हो गया। और आज के डेट में जो भी
उस दुकानदार के पास सामान लेगा उधार पे, जो भी बंदा उस दुकानदार के पास जाएगा उधार पे सामान लेगा, तो दुकानदार क्या करेगा, उसके रिकॉर्ड्स को इन पेजेस में वो लिखता रहेगा, जो भी जितने का सामान लेगा। जैसे सपोज सबसे पहले जो है मोहन गया, मोहन जैसे दुकानदार के पास गया और उसने क्या किया, उसने चावल लिया। ठीक, कितने का चावल लिया, उसने 100 रुपये का चावल लिया। तो हम यहाँ पे लिख देगा वो मोहन और यहाँ पे लिख देगा वो 100 रुपये। ठीक है, फिर कोई और पर्सन गया, जैसे आप मान चलिए एक पर्सन है वो राजीव गया। तो राजीव जब गया तो उसने 1 लीटर जो है ऑयल का ले लिया, ऑयल का एक पैकेट ले लिया, तेल का एक पैकेट ले लिया, वो 120 रुपये का पड़ा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो भी बंदा उस दुकानदार के पास आ रहा है, दुकानदार याद रखने के लिए क्या कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर ले रहा है कि भैया ये बंदा आया, उसने ये सामान लिया इतने रुपए में, तो वो लिख रहा है। वैसे ही कोई भी आ सकता है। अशोक गया, उसने साबुन ले लिया, सोप ले लिया, कितने का ले लिया, 50 रुपीज़ का ले लिया, तो यहाँ पे वो क्या लिख देगा, 50। तो ऐसे ही करते करते X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R जो भी है वो आते जाएंगे और एक एक करके वो उसका लिस्ट में नाम बढ़ाते जाएगा। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ाते जाएगा। तो ये जो काम वो कर रहा है, ये सिर्फ किस लिए कर रहा है, ताकि वो ये ना भूल जाए कि कौन सा पर्सन आके उससे कितना सामान, क्या सामान, कितने रुपए में और कब लेकर के जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है लेटर ऑन, जब उसको कभी भी खाली टाइम मिलता है, ये तो उसने ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद वो क्या करता है, जब भी उसको खाली टाइम मिलता है तो उसके पास एक सेपरेट कॉपी होती है। आप सभी ने कभी ना कभी अगर किराने दुकान में गए होगे, किराना स्टोर में गए होगे, तो आपने वो कॉपी देखी होगी। तो उस कॉपी में, वो कॉपी जो रहती है वो एक्चुअली रेड कलर में रहती है, जिसमें बहुत अच्छा सा लक्ष्मी जी का फ़ोटो रहता है। वो उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उनमें तिलक वगैरह लगा के रखते हैं। और ऐसा भी है कि वो, ऐसा माना जाता है कि वो मतलब दिवाली वगैरह में उस कॉपी की पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी किस टाइप का होता है। ये देखिए, इस टाइप का कॉपी रहता है वो, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, बही खाता। ठीक है, तो ये बही खाता का क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। तो मान के चलिए ये है वो बही खाता। तो यहाँ पे क्या था, ये सिर्फ एक रजिस्टर था। रजिस्टर में क्या कर रहा था वो, जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे वो उनका नाम, क्या सामान लिया है और कितने रुपए का लिया है वो लिखते जा रहा है। अब बही खाते का क्या यूज़ है, देखिए बही खाते में वो क्या करता है, उसने क्या किया है कि उसने एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे कुछ पेजेस अलॉट करके रखे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने 3 नाम लिखा है, मोहन, राजीव, अशोक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मोहन, तो उसने मोहन के लिए मान के चलिए उसने डिनोट किया है पेज नंबर 5। मतलब ये बही खाते का जो 5वां पेज होगा, 5th पेज होगा, उसमें मोहन से रिलेटेड जितने भी उसने गुड्स उसको दिए या फिर सामान उसको दिए हैं, जितने रुपए के उसको सामान दिए हैं, उसका पूरा हिसाब किताब उस पेज नंबर 5 में उस दुकानदार को मिल जाएगा। वैसे ही राजीव की बात करें तो जैसे राजीव है, इसको पेज नंबर 8 दिया है। मतलब पेज नंबर 8 जब वो ओपन करेगा तो उसमें राजीव ने जो भी सामान उस दुकानदार से खरीदा है, चाहे वो उस महीने वॉशिंग पाउडर खरीदा हो, चाहे ऑयल खरीदा हो, चाहे कोई घर का कोई साबुन खरीदा हो, चावल खरीदा हो, दाल खरीदा हो, जो भी खरीदा हो, उसका पूरा रिकॉर्डिंग कहाँ पे रहेगा, पेज नंबर 8 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे वो क्या कर रहा था, सिंपली एक के बाद एक जो आते जा रहा था उसका वो नाम लिखते जा रहा था। तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है उसके पास, जो भी आ रहा है लिखते जा रहा है, लो जो भी आ रहा है लिखते जा रहा है। फिर जैसे उसको टाइम मिलता है तो क्या करता है, वो रेड वाली कॉपी जिसमें मैंने आपको अभी दिखाया बही खाता, उसमें वो क्या करता है, सब
जितने भी उसके कस्टमर है सबके नाम से उसने एक पेज अलग से बना के चला है, पेज अलग से बना के रखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मोहन अगर है तो मोहन के लिए उसने क्या बनाया, पेज नंबर 5। राजीव है तो राजीव के लिए क्या बनाया, पेज नंबर 8। तो मतलब जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी उसने सामान उसको बेचा है, जो भी उसको पैसा मिलना है, उसका पूरा हिसाब किताब इन पेजेस में रहेगा। ठीक है, तो मैं उसको और अच्छे से थोड़ा सा इस वाले पेज से समझाता हूँ आपको। तो होता ये है कि आज तो ये मोहन और राजीव ने सामान लेकर के चले गए, फिर जैसे ही आपका अगला महीना शुरू होगा तो उनकी सैलरी मिलेगी उनको, और जब वो सैलरी मिलेगी तो वो आएंगे दुकानदार के पास और आके क्या पूछेंगे, वो आके ये पूछेंगे कि भाई बताइए कितने का सामान मैंने आपसे लिया था उधार, मैं अपना उधार चुकाने आया हूँ, मैं अपना उधार जो है क्लियर करने आया हूँ। तो दुकानदार अगर उस टाइम पे ये रजिस्टर खोल के बैठ जाएगा जिसमें सारे लोगों की लिस्ट है उसके पास, तो उस ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वो पर्टिकुलर राजीव या मोहन से रिलेटेड कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन या जो भी छोटा मोटा लेन देन है वो भूल जाए। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक ये लंबी लिस्ट है लोगों की। तो उस टाइम पे वो ये रजिस्टर खोल के नहीं चेक करेगा कि भाई राजीव ने कब कब क्या क्या चीज़ खरीदा है, तब वो क्या करेगा, ये बही खाता खोलेगा। बही खाता का जो वो पहला पेज टर्न करेगा, पहला पेज ओपन करेगा तो दिख जाएगा, अरे राजीव का जो भी पूरा हिसाब किताब है वो कौन से पेज में है, 8th पेज में है। मोहन का पूरा हिसाब किताब कौन से पेज में है, 5th पेज में है। तो वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा उनका जो पर्टिकुलर पेज है उसको ओपन करेगा। मीन्स जैसे मान चलिए मैं राजीव की बात करता हूँ, तो राजीव का कौन सा पेज है, पेज नंबर 8। तो ये है, आपको मान के चलिए ये है पेज नंबर 8। किसका ये पेज, ये है राजीव का। ठीक है, तो जब राजीव आएगा और उसको बोलेगा कि भाई बताइए मेरा कितना उधार हुआ है, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि पेज नंबर 8 में उसने टोटल कितना कितना उधार लिया है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे उसने, मैंने बताया था वो ऑयल लिया है, वो रिफाइंड ऑयल लिया है, तेल लिया है। ठीक है, वो कितने का था, वो 120 रुपये का था। मान के चलिए वो फिर से कुछ दिन बाद आया, ठीक है, उसने वहाँ से कोई वॉशिंग पाउडर ले लिया, और वॉशिंग पाउडर उसने ले लिया 80 रुपये का ले लिया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद और आया, उसके बाद उसने क्या ले लिया, उसने मान के चलिए कोई सोप ले लिया 50 रुपये का। फिर एक बार और महीने के एंड में आया और वहाँ पे आके चावल ले गया 50 रुपये का। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब राजीव जाएगा बोलेगा भाई मेरा कितना उधार है, तो वो ना तो ये बुक खोलेगा, वो क्या करेगा, सीधा बही खाता खोलेगा और उसके बाद सीधा क्या करेगा, वो ये लिस्ट निकालेगा और उसके बाद उसको वो क्या करेगा, टोटल कर देगा, इसी को देख करके टोटल कर देगा। तो उसने कितना लिया, 120 का ऑयल, 80 का वॉशिंग पाउडर, 50 का सोप और 50 का राइस। तो ये टोटल कर देगा और ये हो जाएगा आपका 300 रुपये। और वो क्या बोल देगा कि भाई आपको 300 रुपये देना है, आप मुझे 300 रुपये दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए वो कितने आसानी से जो है अपने उधार का हिसाब किताब रखा। उस दुकानदार ने क्या किया, सबसे पहले रजिस्टर मेंटेन किया, रजिस्टर में जिस दिन जो लोग आए उन्होंने उधार लिया, उसने बस उसको लिखा एक जगह पे। फिर जैसे ही उसको टाइम मिला उसने अपनी वो लाल वाली किताब ओपन की और उसमें उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल, स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड जो भी उनके लेन देन है उसका हिसाब उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर पेजेस में रखा। जैसे मोहन का पेज नंबर 5 में, राजीव का पेज नंबर 8 में। और फिर जब यही लोग उसके पास अगले महीने के स्टार्टिंग में अपना उधार चुकाने आते हैं, तो वो उनको अपना डिटेल्स जो है कैसे बताता है, वो लोग पूछते हैं भाई मेरे को कितना पैसा चुकाना है आपको, तो वो क्या बोलता है, क्या करता है वो ये बही खाता ओपन करता है। और जहाँ पे जैसे राजीव की बात कर रहे थे हम लोग, तो राजीव जो है उसका पेज कौन सा है, उसका पेज जो अलॉट किया गया वो है पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 ओपन किया
और उसके जो भी उसने कंटेंट्स लिए थे, जो भी उसने सामान लिए थे, वो सारी चीज़ों को देखा, इतने इतने का ये लिया था, उसने उसको टोटल किया और बता दिया कि भाई आपको 300 रुपये देना है, आपका उधार है 300 रुपये। अब यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे आया, देखिए अकाउंटिंग के फीचर्स भी इससे मिलते जुलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटिंग में सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। तो ये जो रजिस्टर था वो भी वही चीज़ काम कर रहा है, वही काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो दुकानदार है, क्योंकि वो भूल ना जाए कोई भी एक जो है लेन देन को, इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पे उस चीज़ को रिकॉर्ड कर ले रहा है एक रजिस्टर में। तो ये पहला प्रोसेस वो क्या कर रहा है, चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर क्या कर रहा है वो, यहाँ पे तो सिंपल वो रिकॉर्ड कर रहा था, फिर क्या कर रहा है, वो अलग से कॉपी ले रहा है, उसमें क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पेज को अलॉट कर रहा है और उसमें सिर्फ उसी पर्सन से रिलेटेड जो है लेन देन का हिसाब किताब वहाँ पे रख रहा है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं क्लासिफाई करना। उस फीचर को क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना। उसके बाद जब वो पर्सन, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे राजीव का, जब वो अपना उधार का हिसाब लेने पहुँचता है दुकानदार के पास, ये पूछता है कि भाई बताइए मेरा कितना हुआ, तो वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को टोटल करके कितना बताता है, अरे भाई आपका 300 रुपये हुआ है। तो इस फीचर को बोलते हैं समराइज करना। इस फीचर को बोला जाता है समराइज करना। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको शायद समझ में आ रहा होगा। पहला क्या था, रिकॉर्ड करना, दूसरा क्या था, क्लासिफाई करना, और तीसरा क्या है, समराइज करना। ठीक है, और इसके बाद वो क्या करता है, अब देखिए वो दुकानदार है, वो बिजनेस कर रहा है, तो एट द एंड उसका मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। तो सपोज वो क्या किया, एक साल खत्म होने के बाद उसने क्या किया, हिसाब किताब किया। क्या हिसाब किताब किया कि भाई मैंने इस दुकान में 4 लाख का सामान, मैंने इस दुकान में टोटल 4 लाख का सामान जो है लास्ट ईयर लाया, किसके लिए, बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, और यही सामान को मैंने 6 लाख रुपए में बेच दिया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि वो 4 लाख कॉस्ट का पूरा सामान लाया, टोटल सामान एक साल में, और उस पूरे सामान को जब वो बेचते गया तो उसने हिसाब लगाया कि वो 4 लाख का सामान उसने आखिरी में 6 लाख में बेच दिया। सब चीज़ों को मिला के 4 लाख बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ों को मिला के 4 लाख बोल रहा हूँ। तो उसको बेच करके उसने कितना कमाया, 6 लाख रुपए कमा लिया, मान के चलिए। तो अब क्या करेगा, अब इससे वो प्रॉफिट एवेल्युएट करेगा, प्रॉफिट एनालाइज करेगा, कितना हो रहा है प्रॉफिट, उसको ये पता करेगा। तो प्रॉफिट उससे कैसे निकालेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे होती है, बट आप एज ए 11th स्टूडेंट जो 10th से 11th जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बहुत सारे टर्म्स में भी यूज़ नहीं कर रहा। अकाउंटिंग के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज जो है एकदम बिगिनिंग है बोल के मैं जो कॉमन टर्म्स है जो आप समझ सकते हैं मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई इतने में मैंने बेचा, ठीक है, इतने में मैंने ख़रीदा था, तो इस हिसाब से जो है आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ जा रहा है, इस हिसाब से आपका प्रॉफिट दिख रहा है, उसको 2 लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट जो उसने निकाला है, ठीक है, ये जो उसने प्रॉफिट इवैल्यूएट किया है, इसको बोला जाता है एनालिसिस। एनालिसिस करना, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये जो कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ अ ईयर
उसने कितना प्रॉफिट गेन किया, कितना अर्न किया, जो भी है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक परफेक्ट या एक जो अकाउंटिंग का बुकिश डेफिनेशन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये अभी तक मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया, अब आपको मैं इसी से एक बुकिश जो डेफिनेशन होता है जो आप एग्जाम में लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स सी, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन art of recording classifying summarizing the business transactions in a significant manner in terms of money where events and transactions must be of financial character and interpret the results thereof। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। ठीक है, ये एक आर्ट है। ठीक है, इसके लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने बताया सबसे पहले किराना वाला क्या कर रहा था, चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो भूल ना जाए। उसके बाद क्या हुआ, क्लासीफाइंग। फिर उसने क्या किया, एक अच्छी सी एक कॉपी में अलग अलग से सारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का नाम के साथ एक पेज अलग कर दिया, जिससे क्या है, एक पर्सन से रिलेटेड जो भी डिटेल है उसको सिर्फ एक ही पेज में मिल जाए, उसको बार बार पेज टर्न करके देखने का ज़रूरत ना पड़े। फिर क्या हुआ, समराइजिंग। समराइजिंग भी मैंने आपको बताया कि जब राजीव उनसे पूछा कि भाई मेरा कितना हुआ है, तो उसने पेज नंबर 8 ओपन किया और उसने टोटल करके देख लिया कितना हुआ, अभी आपका 300 रुपये हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी डेली बेसिस में जो दुकानदार अपने कस्टमर से लेन देन कर रहा है वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग में हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं या उन्हीं चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, उसी को समराइज करते हैं जो मनी के टर्म्स में हम जिसको वैल्यू कर सके, जिसको मेजर कर सके। जो चीज़ मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं हो सकती, जिसको हम मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, जिसको हम मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को हम देखते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम यहाँ पे जो है कंसिडर नहीं करते। वेयर इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन मस्ट बी ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ हम वही चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसका कोई मनी के टर्म्स में कोई मेजरमेंट किया जा सके, जिसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ। एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ का मतलब अभी मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि उसने 4 लाख का सामान खरीदा पूरे साल भर में, 6 लाख में उसने बेचा। मैंने बताया इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और ऐसे ऐसे सिंपली प्रॉफिट नहीं निकलता। ठीक है, बट अभी आपका फर्स्ट है बोल के मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ।
मैं बेसिक टर्म से आपको समझा रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करूँगा। तो 4 लाख का सामान 6 लाख में बेचा और सिंपल वे पे उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 लाख। तो ये क्या किया, इसने इंटरप्रेट किया, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। उसने इंटरप्रेट किया कि भाई मेरे को जो है इस साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको जो है अगर ये अकाउंटिंग टॉपिक समझ में आया है तो आपको मैं बता दूं ये क्या है, ये एक साइकिल है। ठीक है, ये क्या है, ये एक साइकिल है। सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले होता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिकॉर्डिंग होता है, फिर यहाँ पे आता है क्लासिफाइंग, फिर क्या होता है समराइजिंग, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा जो शेप है जो बाकी रह गया, यहाँ पे क्या आएगा, ये ब्लैंक स्पेस किसके लिए। तो एक और फीचर होता है जो यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं है बट होता है, वो है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, एक और फीचर होता है इसका क्या, कम्युनिकेशन। तो जो भी आपने अर्न किया है एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, लेटर ऑन आप जानते हैं, सभी लोग इससे फेमिलियर है कि हमको टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आगे का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको अभी छोटे में समझा दे रहा हूँ। तो टैक्स वगैरह देना पड़ता है, हर चीज़ हमको जो है लीगल चीज़ों को ध्यान पे रखना पड़ता है, छोटी छोटी। जो इस चीज़ों के लिए हमको क्या करना है कि इस रिकॉर्ड को जो है रेस्पेक्टिव पर्सन्स को भी हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे कि हम जो है अगर अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, टैक्स देने जाए, तो हमको थोड़ा सीए से कंसल्ट करना पड़ता है। तो सीए से जब हम कंसल्ट करने जाते हैं तो हमको अपना डिटेल्स उसको बताना रहता है कि हमने कितना अर्न किया, कितना खर्चा किया, जो भी इधर उधर के खर्चे, जो भी हम सब उसको बताते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको, ठीक है, कि ये डिटेल्स है मेरे। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिकेशन सिर्फ सीए से नहीं, बहुत जगहों पे होता है। ठीक है, बट एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ अभी। तो ये क्या था, ये एक साइकिल है, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और आखिरी में कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो, अगर आप उसको पसंद किए हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा हर वो स्टूडेंट से या आपके फ्रेंड से, या जो भी जो है कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, या कोई 10 से 11 गोइंग स्टूडेंट है, या जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो जो बेल का बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की हर वो वीडियो, हर वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आपको जो है हमारा कंटेंट सबसे पहले दिखे। थैंक यू।